इस छोटे से फोन का असर इतना बड़ा है कि लाखों नहीं करोड़ों बच्चों के ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल रहा है। 3 साल का लड़का तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसकी मम्मा फोन पे कार्टून लगा के नहीं देती। इतने घरों की आखिर यही कहानी है। ये वाला केस तो इतना खतरनाक है कि आपका दिल दहल जाए। बच्चा 5 साल का हो गया लेकिन फिर भी बोलना नहीं सीखा क्योंकि उसके माँ बाप काम में बिजी रहते हैं। बच्चे के लिए टाइम नहीं होता तो बच्चा सारा दिन टीवी देखता रहता है। इस क्रिटिकल सोशल इंटरेक्शन की कमी की वजह से डेवलपमेंटल डिले, वर्चुअल ऑटिज्म, लैंग्वेज इश्यू, ओबेसिटी, मायोपी इतना सब देखने को मिल रहा है। आज के दिन बच्चे जितना टाइम बाहर खेलने के लिए निकालते हैं वो जेल में बंद कैदी से भी बहुत कम होता है। बहुत से लोग फोन का इस्तेमाल एस्केपिज्म के तौर पर डेली लाइफ में रिलीफ पाने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग अल्कोहल और सिगरेट का करते हैं। स्क्रीन ने इस लेवल का हिप्नोटाइज कर दिया कि माँ बच्चों के सामने खांसते मर रही है लेकिन बच्चों की नजर टीवी से नहीं हट रही। ऐसा रिएक्शन किसी ड्रग एडिक्टेड के रिएक्शन से अलग नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इमेजिन करें 1990s में एक मिडिल क्लास फैमिली, शाम का टाइम, बाप सोफे पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और माँ साथ में बैठी दिन भर की बातें शेयर कर रही है। 10 साल की बेटी अपना होमवर्क करते हुए मैथ के कुछ डाउट्स पूछ रही है और 3 साल का बेटा फर्श पर अपनी टॉय कार के साथ खेल रहा है। सभी लोग फिजिकली और मेंटली एक ही जगह पर प्रेजेंट है। बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है और एक कनेक्शन है। अब इमेजिन करो 2025 की एक मिडिल क्लास फैमिली। बाप अपने फोन पे न्यूज स्क्रॉल कर रहा है, माँ किसी प्लेटफॉर्म पे टीवी शो देख रही है। 10 साल की बेटी घर के किसी कोने में बैठकर इंस्टाग्राम की स्टोरीज चेक कर रही है। 3 साल का बच्चा फर्श पर लेटकर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा है। ये चारों लोग फिजिकली तो एक जगह पे मौजूद हैं, लेकिन मेंटली ये अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ स्क्रीन की ब्लू लाइट इनके चेहरों पर पड़ रही है। पहली झलक में ये सीन जरूर देखने में हार्मलेस लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस छुपे हुए हैं। मोबाइल जिंदगी खराब करते को, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। ऐसा एपिडेमिक है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात कर रहे हैं, लेकिन जिसका असर इतना खतरनाक है हमारे बच्चों पर, हमारी आने वाली जनरेशन पर, कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक स्क्रीन एडिक्शन का काला सच आज की इस वीडियो में। These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान, इंडिया और अर्बन एरियाज में रहने वाले 70,000 पेरेंट्स पर एक सर्वे किया गया था। इस पर 66% पेरेंट्स ने ये कहा कि उनके बच्चों में सोशल मीडिया, OTT या ऑनलाइन गेम का एडिक्शन है, जिनमें से 58% पेरेंट्स ने ये तक कहा इस एडिक्शन की वजह से उनके बच्चों में एग्रेशन और इम्पेशंस बढ़ गया है। लेकिन सबसे अलार्मिंग स्टैटिस्टिक ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिकमेंड करता है कि 2 साल की उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए और 3 से 4 साल तक के बच्चों का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम 1 घंटा होना चाहिए पर डे। लेकिन एम्स रायपुर के एनालिसिस के मुताबिक 5 साल तक के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 2.2 आवर्स है और 2 साल से कम उम्र बच्चों का स्क्रीन टाइम 1.2 आवर्स है, जो कि 0 होना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स को शायद यहाँ पे ये लगे कि क्या ही फर्क पड़ता है अगर दिन में बच्चे को 1-2 घंटे के लिए फोन दे दिए जाए, तो इससे थोड़ी कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे भी बहुत लंबे वक्त से यही लगता था कि क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी और जो मैंने जाना मैं हैरान रह गया ये देखकर। आइए इसे बेहतर तरीके से समझते हैं अली की कहानी से। अली लाहौर पंजाब में रहने वाला एक 9 साल का लड़का था जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे। जब अली सिर्फ 1 साल का था तभी उसके पेरेंट्स ने बिजी स्केड्यूल की वजह से उसे स्मार्टफोन देना शुरू कर दिया था। स्टार्ट में उन्हें ये लगा कि ये एक कन्वीनियंट सॉल्यूशन है, बच्चा चुप रहता है और वो सुकून से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों बाद अली को फोन की लत लग गई। वो खाना तब ही खाता जब उसके पास फोन होता। बिना फोन के खाना खिलाना इम्पॉसिबल हो गया उसके पेरेंट्स के लिए। लेकिन ये वैसे एक क्लियर वार्निंग साइन था, लेकिन पेरेंट्स ने इसे इग्नोर कर दिया। जब अली 4 साल का हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उसे खुद का फोन गिफ्ट कर दिया। बाहर खेलने की बजाय वो फोन में बिजी रहता। असल में पेरेंट्स को डर था कि बाहर जाके बुरी संगत में पड़ जाएगा, इसलिए वो इस आदत को इनकरेज करने लगे।
अगले कुछ महीनों तक, सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन अली की आंखें कमजोर पड़ गई और चश्मे लगवाने पड़े, लेकिन पेरेंट्स को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स को खुद चश्मे लगे हुए थे। फिर आगे चलकर कुछ हफ्तों बाद सर दर्द की कंप्लेन करने लगा अली। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा इसे स्क्रीन से दूर रखो, इसके सर दर्द के पीछे की वजह स्क्रीन हो सकती है। लेकिन इस वक्त तक अली का स्क्रीन एडिक्शन इतना बढ़ चुका था कि जब भी पेरेंट्स अली से फोन लेने की कोशिश करते तो वो टेंट्रम करने लगता, दीवार पे जाके अपना सर मारने लगता, बिल्कुल किसी ड्रग एडिक्टेड की तरह। अब दोस्तों, अली का केस कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल की तरह नहीं है। मुल्क भर में, दुनिया भर में अली जैसे बच्चों की कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को रोता हुआ दिखा रहे हैं, बच्चे जो टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं अगर उन्हें स्क्रीन ना दी जाए तो। No iPad. I don't want. What do you want? बस ज्यादा टाइम गुजारने के बाद बच्चे बाहर ज्यादा टाइम नहीं गुजार पाते। डे लाइट और नेचुरल लाइट का एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है और इसकी वजह से मायोपिया का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मायोपिया का मतलब है दूर की नजर कमजोर होना। मायोपिया अपने आप में एक अलग एपिडेमिक बनता जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी आने की वजह से दुनिया में पिछले 2 सालों से मायोपिया के केस बढ़ते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के मुताबिक अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 आते आते दुनिया के आधे बच्चों को मायोपिया हो जाएगा और चश्मे लग जाएंगे। अब आते हैं दूसरे बड़े इम्पैक्ट पर, जो है स्लीप डिसऑर्डर। ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है और इंसोमिनिया जैसे स्लीप डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ जाता है। 5 से 17 साल तक के बच्चों पर की गई 67 अलग अलग स्टडीज के रिव्यू में आया, ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों का टोटल स्लीप टाइम भी कम हो जाता है। इसमें एक फिनलैंड की स्टडी थी जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे शामिल थे। इसमें इन्होंने पाया कि हर 1 घंटा जो स्क्रीन टाइम बढ़ता है उसकी वजह से स्लीप ड्यूरेशन में 10 मिनट की कमी आ जाती है। इसी तरह चाइना में सेम एज ग्रुप के बच्चों की स्टडी में पाया हर 1 घंटा जो स्क्रीन टाइम बढ़ता है उससे स्लीप डिसऑर्डर का खतरा 12% तक बढ़ जाता है। के पीछे की वजह है मेलाटोनिन हार्मोन, जो सोने में मदद करता है। ये हार्मोन इंसानों की बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब लाइट्स बंद हो जाती हैं। इससे हमारी बॉडी को पता चलता है अब रात का टाइम है और सोने का वक्त हो गया है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट इस हार्मोन को सप्रेस कर देती है। इससे एक तो रात में देर से नींद आती है, दूसरा जो गहरी नींद होती है वो कम हो जाती है। ये इफेक्ट एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बच्चों में मेलाटोनिन सप्रेशन एडल्ट्स के मुकाबले में दुगना होता है और नींद ना पूरी होने के कई सारे सेकेंडरी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ता है और कई साइकोलॉजी प्रॉब्लम बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। जैसे इन सोते हुए बच्चों की कुछ वीडियोस देखिए, सोते सोते भी ये नींद में हवा में स्क्रॉल किए जा रहे हैं। स्क्रीन एडिक्शन की बहुत बड़ी निशानी। तीसरा पॉइंट है ओबेसिटी। ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों का मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके पीछे का रीजन बहुत ही ऑब्वियस है। बच्चे बाहर जाकर बहुत कम फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो घर पे बैठकर स्क्रीन देख रहे होते हैं। एक बड़ा ही शॉकिंग फैक्ट नजर आया इसे लेकर अमेरिका में आज के दिन में बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम टाइम स्पेंड करते हैं आउटडोर्स में। इसी तरह यूके के एक सर्वे में 1000 बच्चों से पूछा गया कि उनका स्पोर्ट्स को लेके स्कूल में क्या सोचना है, जिसमें 23% बच्चों ने कहा कि कंप्यूटर पर वीडियोस गेम खेलना भी एक एक्सरसाइज है। Like being in virtual reality, playing with other people instead of playing with people outside. मैंने पहले बताया था कि कैसे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए हमेशा फोन दिखाते हैं। इससे आगे जाके उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। खाना खाते टाइम हमेशा स्क्रीन टाइम होना। और ये भी चीज स्टडी में देखी गई है कि स्क्रीन का इस्तेमाल करते वक्त जो लोग खाना खाते हैं वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जिससे उनका वेट बढ़ने का रिस्क भी और ज्यादा हो जाता है। 18 महीने के रेहान की भी यही कहानी थी। वो तब तक खाना नहीं खाता था जब तक उसकी माँ उसे फोन पर कार्टून लगाकर नहीं देती थी। अगर आप एक पेरेंट हैं और आपके घर में भी एक ऐसी कहानी चलती है तो डरने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। यहाँ पे जरूरत है आपको चाइल्ड साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस समझने की। एक सर्वे के मुताबिक 80% औरतें अपने बच्चों को खाना खिलाते टाइम टीवी दिखाती हैं ताकि वो बिना तंग किए खाना खा सके, लेकिन इससे बड़ा नुकसान होता है। स्क्रीन पे ध्यान होने की वजह से बच्चा ज्यादा देर तक खाना मुंह में रखता है, जिससे दांतों में कैविटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। वो खाने को अच्छे से चबाते भी नहीं है, जिससे डाइजेशन रिलेटेड इश्यू हो जाते हैं। लेकिन अभी भी ये सारी प्रॉब्लम आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगेंगी उन प्रॉब्लम्स के सामने जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
स्क्रीन टाइम का बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट पे सीधा लिंक होता है। ज्यादा स्क्रीन देखने से बच्चों का ब्रेन स्ट्रक्चर बदल जाता है। बचपन के कुछ पहले सालों में डेवलप होने वाली एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स कमजोर रह जाती हैं। अगर आप नहीं जानते कि एग्जीक्यूटिव स्किल्स क्या होती हैं, ये वो स्किल्स होती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हर चीज में हमारी मदद करती हैं, जैसा कि इमोशनल कंट्रोल, लोगों से सोशल इंटरेक्ट करना, किसी गोल को अचीव करने में जो इंटरनल मोटिवेशन चाहिए होता है, या आगे चलकर पढ़ाई, रिलेशनशिप, जॉब सक्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद की केयर करने की एबिलिटी, इन सभी चीजों को शेप करने में मदद करती है। अब जामा पीडियाट्रिक्स में पब्लिश की गई इस स्टडी में पाया कि 1 साल से कम उम्र बच्चे का स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होता है, 9 साल की उम्र में उन्हीं बच्चों का एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग खराब होती है। दिमाग के पेरिएटल लोब्स में चेंजेस आ जाते हैं, जिससे बच्चों में टच, हीट, कोल्ड, पेन जैसी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी होती है वो इफेक्ट हो जाती है। इस चीज की सीधी मिसाल देखिए आप इस वीडियो में, जिसमें एक माँ अपने टीवी देखते बच्चों के सामने एक्टिंग करती है। वो खांसते हुए लेट जाती है जैसे कोई सीरियस हेल्थ इशू आ गया हो। आमतौर पर अगर कोई भी बच्चा अपनी मदद को इस सिचुएशन में देखेगा तो वो कंसर्न फील करेगा और मदद करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं 3 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा माँ के लिए पानी लेके आता है। बाकी 2 बच्चों की टीवी से नजर तक नहीं हटती, मानो के जैसे टीवी स्क्रीन ने उन्हें हिप्नोटाइज करके रख दिया हो। एक्चुअली में ये हिप्नोसिस जैसी ही एक स्टेट है। स्क्रीन पर मौजूद ब्राइट कलर्स, फास्ट मूविंग इमेजेस, रेपिटेटेड पैटर्न्स, साउंड इफेक्ट जैसी चीजें आपको रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर देती है और एक बहुत ही इंटेंस लेवल का फोकस्ड अटेंशन देखने को मिलता है। और बच्चों को खासतौर पर ये चीज एडिक्टेड बना देती है। कुछ बहुत ही घटिया यूट्यूब चैनल्स भी हैं, कोकोमेलन जैसे, जो बच्चों की इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, जानबूझकर ऐसी चीजें दिखाते हैं जिनसे बच्चे इनके एडिक्टेड बन जाएं। एग्जैक्टली वो किन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वीडियो में आगे उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले डेवलपमेंटल डिले के बारे में जानते हैं। ये एक और बहुत खतरनाक इम्पैक्ट है स्क्रीन टाइम का। जम्मू में एक केस देखने को मिला जिसमें प्रिया की बेटी ने 2 साल की उम्र में मामा बाबा कहना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद उसे स्क्रीन से इतना ज्यादा एक्सपोज रखा गया कि जिससे उसकी स्पीच डेवलपमेंट ही रुक गई। 5 साल की उम्र में भी वो सिर्फ चंद अल्फाज बोल पाती थी, लेकिन उसके बाद प्रिया उसे 1 साल तक स्पीच थेरेपी के लिए लेके गई, लेकिन अभी भी वो पूरे सेंटेंसेस को फॉर्म नहीं कर पाती। इसके बाद जब डॉक्टर्स ने जानने की कोशिश की तो पता चला वो बच्ची सिर्फ टॉम एंड जेरी कार्टून देखती थी, जो कि म्यूट कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है। तो बच्ची भी उसी को रियल लाइफ में मिमिक करने की कोशिश कर रही थी कि जैसे बिना बोले अपना काम कैसे करें, बिना बोले किसी से अपना काम कैसे करवाएं। उसे लग रहा था यही रियल वर्ल्ड है एंड शी इज ट्राइंग टू बी दैट। इसके पीछे की वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चे जो होते हैं वो सोशल लर्नर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अल्फाज बोलते हैं और आपके लफ्जों को सुनकर वो बोलना सीख जाते हैं। यहाँ पर 2 चीजें होती हैं जो सीखने के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला है इंटरेक्शन, सिर्फ 1 वे टॉक नहीं बल्कि 2 वे इंटरेक्शन, जहाँ आप बोल सको, बच्चा सुन सके और बच्चा बोले, आप सुन सकें। और दूसरी चीज है आपके फेस को और गेस्चर को स्टडी करना। बच्चे सबकॉन्शियसली आपकी लिप मूवमेंट को देखते हैं कि आपके लिप्स और आपकी टंग कैसे हिल रही है जब आप कोई अल्फाज बोल रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि स्क्रीन पर दोनों चीजें ही पॉसिबल नहीं है। स्क्रीन 2 डायमेंशनल होते हैं, जिससे लिप मूवमेंट को समझ पाना पॉसिबल नहीं होता। और ऊपर से ज्यादातर बच्चों को कार्टून दिखाए जाते हैं और कार्टून्स में जैसी लिप मूवमेंट होती है रियल लाइफ में वैसी नहीं होती, इसलिए सिर्फ कार्टून्स को देखकर बोल पाना मुमकिन नहीं है। और अगर कार्टून्स को छोड़ के आप रियल इंसान भी दिखाएं तो भी बात मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो इंटरेक्शन होती है वो 1 साइडेड होती है और एक रियल साइड इंटरेक्शन 2 साइड होता है। जब एक बच्चा बोलता है तो पेरेंट्स रिएक्ट करता है। पेरेंट की रिएक्शन से पता चल पाता है बच्चे ने सही बोला है या गलत। पेरेंट किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है अपने बच्चे को बोलने के लिए। स्क्रीन पर एक वीडियो देखकर ये चीज करनी पॉसिबल नहीं हो पाती। एक बेहतरीन वीडियो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसे देखकर आप समझ पाओगे किस तरीके से एग्जैक्टली बच्चा लिप मूवमेंट को स्टडी करता है, जिससे वो एक नया अल्फाज बोलना सीख पाता है। मामा मामा बच्चा बोलना तभी सीख पाता है जब उसे इनकरेज किया जाता है। बच्चे सिर्फ वर्ड को ही नहीं बॉडी लैंग्वेज को भी मिमिक करते हैं।
लेकिन जब फोन चल रहा होता है कोई भी ऐसा इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती। 2.5 से 4 साल के 400 पेरेंट्स के एक सर्वे में सामने आया कि बच्चों या पेरेंट्स में से कोई एक भी फोन पे बिजी रहता है तो बच्चों की ग्रामर और वोकैबुलरी कमजोर रहती है। लैंग्वेज के अलावा स्क्रीन के सामने बैठे रहने से बॉडी भी इनएक्टिव रहती है, जिससे बच्चे के चलने फिरने के हाथ पैर इस्तेमाल करने के लिए जो मोटर स्किल्स होते हैं वो भी प्रैक्टिस में कम आते हैं और कमजोर रह जाते हैं। 7000 बच्चों की गई इस रिसर्च के मुताबिक अगर 1 साल से कम उम्र बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 से 4 घंटे रहता है तो 2 साल की उम्र तक उसकी कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में डेवलपमेंट का डिले 3 गुना ज्यादा होता है। और अगर स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा है, कम्युनिकेशन स्किल्स में डिले 5 गुना ज्यादा होता है। हाथ, उंगलियां और कलाइयां और छोटी मसल मूवमेंट का जो डिले है, पर्सनल और सोशल स्किल्स का जो डिले है वो भी लगभग 2 गुना का है। इसके अलावा क्लिनिक्स में ज्यादा स्क्रीन टाइम और बच्चों में ऑटिज्म का इनडायरेक्ट लिंक मिला है, जिसे वर्चुअल ऑटिज्म कहा जाता है। इसमें सोशल विड्रॉल, सोशल स्किल का डेवलप ना होना, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिले और अटेंशन डिसऑर्डर जैसी चीजें शामिल हैं। ट्विटर पर एक आदमी ने पोस्ट करके बताया कि उनकी फैमिली में एक बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ था। घर के कामों में बिजी रहती थी और बाप ऑफिस में, दोनों के पास बच्चे के लिए टाइम नहीं। बच्चा घर पे टीवी देखता रहता और 2.5 साल की उम्र में उसे ऑटिज्म हो गया। 3 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अभी भी वो सिर्फ चंद अल्फाज बोल पाता है। ये सब चीजें तो थी छोटे बच्चों के लिए। अब ये सब देख के तो आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजें तो छोटे बच्चों के लिए थी। 9-10 साल के बच्चे को स्क्रीन देना तो गलत नहीं होगा, बड़े बच्चों पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। अकॉर्डिंग टू मेटा एनालिसिस 10.5 साल के 117 बच्चों पे स्टडी की गई। जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा बड़े होने पर बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत एंशियस होना, नाराज होना अपनी चीजों को लेके लाइफ में नॉर्मल होता है। लेकिन ऐसे बच्चों के केस में जब वो सारी चीजें फेस करते हैं तो वो उनसे कोप करने के लिए और ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं और ये एक बहुत ही खतरनाक साइकिल बन जाता है, एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरह। सारा एडिक्शन हार्मलेस कंटेंट देखने से शुरू होता है, जैसा कि कोकोमेलन। ऊपर देखने से आपको इसमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। नॉर्मल से कार्टून्स बच्चों को नंबर्स, लेटर्स और बेसिक सी चीजें सिखाई जाती हैं, कुछ भी सीमिंगली हार्मफुल नहीं है। कोकोमेलन के कंटेंट को जिस तरह से बनाया जा रहा है वो है असली खतरनाक चीज। इन कार्टून में एक्सट्रीमली सैचुरेटेड कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जेटिक म्यूजिक होता है, तेजी से हर 2-3 सेकंड में सीन चेंज होता है। ऊपर से कोई एक ऐसा सेकंड नहीं होता जिसमें मूवमेंट ना हो रही हो। ये कैरेक्टर जब खड़े भी होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता राइट लेफ्ट मूव करते रहते हैं ताकि कोई ना कोई मूवमेंट स्क्रीन पर देखने को मिले। ये सारी चीजें बच्चों का ध्यान खींचने में साइंटिफिकली इंजीनियर्ड हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि बच्चे एडिक्टेड बन जाएं कोकोमेलन देखने के लिए। सोशल मीडिया अगर आप खोलकर देखो और कोकोमेलन का इफेक्ट देखोगे, ढेरों पेरेंट्स ने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं कि बच्चे कैसे एडिक्टेड की तरह देख रहे हैं जब कोकोमेलन का प्ले चल रहा होता है। लग गया। कोकोमेलन के फास्ट पेस वीडियो से बच्चों में फोकस, टेंशन स्पैन कम हो जाता है। बाकी रियल लाइफ में जो स्लो और मोनोटोनस चीजें होती हैं वो बच्चों को बोरिंग लगने लगती हैं। इससे रियल लाइफ में इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है डिजिटल दुनिया के एडिक्ट होने के बाद। ढेरों पेरेंट्स ऑनलाइन कंप्लेन कर चुके हैं कोकोमेलन की वजह से उनके बच्चों में एंगर इश्यूज, ऑटिज्म और स्पीच डिले देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी कहना है कि बच्चे ज़ोंबीज की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ये सब हो रहा है इस हार्मलेस दिखने वाले कंटेंट की वजह से। क्या है इस चीज का सोल्यूशन? सोल्यूशन सिंपल है लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल। अपने बच्चों को, स्पेशली 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। मैं तो ये कहूँगा कि 5 साल तक की उम्र में भी उनको स्क्रीन देने की जरूरत नहीं है। चाहे कार्टून वीडियोस हो, चाहे इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, हर सूरत में अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। बहुत से पेरेंट्स स्क्रीन को एज अ कन्वीनियंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि आप ट्रेड ऑफ कर रहे हो अपने बच्चे की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और उनका फ्यूचर। इसकी आपको जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो आपको प्रेजेंट नजर नहीं आएगी, और जब आपको नजर आने लगेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन यहाँ पर ये है कि बच्चों के सामने आप खुद भी स्क्रीन से दूर रहें। अगर बच्चा आपको स्क्रीन इस्तेमाल करते हुए देखेगा तो ऑब्वियसली वो भी स्क्रीन इस्तेमाल करना चाहेगा। पीडियाट्रिक रिसर्च की स्टडी के मुताबिक
जो पेरेंट बच्चों के सामने स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, बच्चों का भी स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। ऐसे में आप बच्चों को जितना मर्जी वर्बली समझा लें, डांट लें, मना लें, प्यार से समझाने की कोशिश करें, बच्चे लफ्जों से ज्यादा एक्शन से सीखते हैं। जब बच्चा पेरेंट्स को स्क्रीन इस्तेमाल करते हुए देखेगा तो वो भी यही कोशिश करेगा। बच्चों को आउटडोर गेम्स में 3 घंटे तक के लिए पार्टिसिपेट करवाएं। ऐसी फिजिकल गेम्स जिससे उनकी फिजिकल हेल्थ इनकरेज हो। और घर से स्क्रीन हटाने के बाद ये सारी एक्टिविटीज हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल सॉल्विंग गेम्स, रीडिंग करना आप सिखा सकते हैं, लूडो जैसे बोर्ड गेम आप उनके साथ खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं आप उनके साथ। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। लेकिन जब तक आप ये चीजें बच्चों के साथ करेंगे नहीं, उन्हें सिखाएंगे नहीं, तो बच्चों में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। स्क्रीन के यूज को डिस्करेज करने के लिए आप अपने घर में स्क्रीन फ्री जोन बना सकते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा बेडरूम, डाइनिंग टेबल, किसी के लिए भी, ना पेरेंट्स के लिए ना बच्चों के लिए फोन यूज करना अलाउड ना हो। फोन यूज करने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह रख लें, वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। बस एक याद रखें, बच्चों से पहले खुद रूल्स को फॉलो करें। अल्लाह ताला आप सबको और आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।